तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो वर्ल्ड वाली बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उनके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। तो बच्चों पहला अगर बात की जाए, आपने देखा होगा कि विश्व में जनसंख्या वितरण क्या है, असमान है, ठीक है ना। कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कहीं जनसंख्या बहुत कम है। सपोज करो, चलो हमने मान लिया कि पूरे विश्व में हमने 10% भूभाग माना, यानी 10% भूभाग पर लगभग 90% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। और जो विश्व की जो 60% जो जनसंख्या है, यानी विश्व में जो 60% जो जनसंख्या है लोगों की, वो 10 देशों में निवास करती है। इन देशों में से 6 देश कहाँ के हैं? एशिया महाद्वीप के हैं। उदाहरण के लिए चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस, ये ऐसे देश हैं जहां विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। अब बात करते एक विचारधारक है जिनका नाम है जॉर्ज बी क्रेची। तो जॉर्ज बी क्रेची ने ये सिद्धांत दिया है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग और बहुत कम स्थानों पर बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं। जैसे रूस हो गया। अब रूस में क्या है, जनसंख्या बहुत कम है लेकिन क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। अब वही भारत की बात की जाए, रूस से भारत का जो क्षेत्रफल है वो कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। नहीं बच्चों, बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। तो बच्चों आपको बताओ जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है? जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है 2 समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए कि 2011 में भारत की जनसंख्या 125 करोड़ थी, यानी 121 करोड़ थी, और वर्तमान में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। तो ये 2 समय हो गया। तो इनमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई होगी और बहुत सारे लोगों ने जन्म भी लिया होगा। तो इसी में जो अंतर हुआ उसे ही हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब बच्चों जनसंख्या वृद्धि के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक। अब आप जानते हो नेचुरली क्या है, जो व्यक्ति ने जन्म लिया है वो तो मरेगा ही, यानी जन्म और मृत्यु के अंतर के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। कि जो जन्म और मृत्यु दर, चाहे 10 लोगों ने जन्म लिया, 5 लोग मर गए, तो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। तो इसे हम जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वास्तविक वृद्धि दर। तो बच्चों वास्तविक वृद्धि दर का मतलब क्या है कि जन्म दर, मृत्यु दर और आप्रवास तथा उत्प्रवास के अंतर के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होगा उसे हम जनसंख्या का क्या कहेंगे? वास्तविक वृद्धि दर कहेंगे। जन्म दर और मृत्यु दर से तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा ही, इसके साथ साथ अगर कुछ लोग भारत से कहीं विदेश चले गए, ठीक है, तो क्या भारत की जनसंख्या में परिवर्तन आएगा? तो हाँ बिल्कुल आएगा, जनसंख्या में परिवर्तन तो जरूर आएगा, ठीक है ना। या विदेशों से कुछ लोग भारत में आ गए तो भी क्या हो सकता है, हमारे भारत में जनसंख्या में परिवर्तन आएगा? तो हाँ बिल्कुल आएगा। तो क्या बोला मैंने आप लोगों को कि जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवास और उत्प्रवास के अंतर के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आता है उसे हम जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं। बच्चों अप्रवास का मतलब क्या होता है? किसी नए स्थान पर जाना अप्रवास कहलाता है और किसी स्थान को छोड़ना हमारा उत्प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आखिर जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या में परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो बच्चों हम जनसंख्या परिवर्तन के घटक कैसे हो सकते हैं, यानी जनसंख्या में परिवर्तन कैसे हो सकता है? जन्म दर के कारण। जैसे सपोज करो हमारे भारत की जनसंख्या 2011 में 125 करोड़ थी, लेकिन अब जनसंख्या 135 करोड़ होगी, तो जन्म तो हुआ होगा ना लोगों का, तो जनसंख्या में परिवर्तन आया। तो इसे हम कहते हैं जन्म दर। जन्म दर का अर्थ क्या होता है? यानी प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित दिए गए बच्चों की संख्या को हम जन्म दर में व्यक्त करते हैं। और आता है मृत्यु दर, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। क्योंकि आपको पता है जन्म दर से भी और मृत्यु दर से भी, दोनों से ही जनसंख्या में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या स्थानांतरित होना प्रवास कहलाता है। और आप सभी को पता है प्रवास से क्या होता है? जनसंख्या के आकार में परिवर्तन आता है। आप लोग पता होगा
कि अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा, अगर भारत के एग्जाम्पल में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, उत्प्रवास, यानी यूपी को छोड़कर सबसे ज़्यादा अप्रवास लोग कहाँ करते हैं, महाराष्ट्र में जाके करते हैं। तो क्या यूपी की जनसंख्या में परिवर्तन आएगा? तो हाँ, बिल्कुल आएगा। तो इसे हम कहेंगे अप्रवास कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों कि प्रवास के स्थानीय रूप, यानी स्थानीय स्तर पर हम प्रवास को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम जब किसी नए स्थान पर जाके बसते हैं तो वो हमारा अप्रवास भी कहलाता है और हमारा गंतव्य भी कहलाता है। इसके साथ साथ जब हम लोग किसी स्थान को छोड़ते हैं तो वो हमारा उद्गम भी कहलाता है या हमारा उत्प्रवास भी कहलाता है, जब हम किसी स्थान को छोड़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि प्रवास को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। आखिर लोग किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, और किसी स्थान को छोड़ते हैं तो लोग क्यों छोड़ते हैं। तो पहला बात करते हैं अपकर्षक कारक। तो बच्चों अपकर्षक में हमें सारी पॉजिटिव बातें बतानी है, यानी हम किसी स्थान को क्यों छोड़ते हैं या दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, अपकर्षक में क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में रहन सहन की उच्च दशाएं होती हैं या जीवन स्तर लोगों का बेहतर होता है, लोग उन क्षेत्रों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अनुकूल जलवायु हो, ना ज़्यादा ठंडी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, अनुकूल जलवायु हो, ठीक है, शांति हो, सुरक्षा हो, इसके साथ साथ रोजगार के अवसर प्राप्त हों लोगों को, है ना। लोग वहाँ रोजगार के लिए, तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। आपको पता होगा यूपी से लोग दिल्ली में भी आते हैं, क्यों आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं। इसके साथ साथ जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो, इन कारणों से लोग क्या करते हैं, दूसरे स्थानों पर बच्चों प्रवास करते हैं। हमारा दूसरा प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, प्रतिकर्षक, अर्थात लोग किसी स्थान को क्यों छोड़ते हैं। तो हमारा पहला कारण है रहन सहन की निम्न दशाएं, यानी जिन क्षेत्रों में रहन सहन की निम्न दशाएं होती हैं लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं। दूसरा आता है प्रतिकूल जलवायु, ठीक है, और तीसरा है अशांति और असुरक्षा। लोग किसी स्थान को क्यों छोड़ते हैं, हो सकता है वहाँ असुरक्षा हो, अशांति, लड़ाई झगड़ा हमेशा रहता हो, ठीक है ना। या हो सकता है कि लोग किसी स्थान को क्यों छोड़ते हैं बच्चों, हो सकता है जो बेरोजगारी है वो बड़ी मात्रा में हो, तो बड़ी मात्रा में बेरोजगारी के कारण भी लोग क्या करते हैं, किसी स्थान को छोड़ते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन हो। इन सभी कारणों से जो लोग होते हैं वो किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं। तो ये बच्चों हमारा हो गया प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारक। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, अर्थात अगर आपने देखा होगा कि आरंभ से लेकर अब तक जनसंख्या में क्या क्या परिवर्तन आया है, उसे हम जनसंख्या की प्रवृत्तियां कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां कहते हैं। तो अगर बात की, देखो आपको पता है आरंभ में ना जो विश्व की जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही थी, पहला पॉइंट क्या बच्चों, आरंभ में विश्व की जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही थी। नेक्स्ट हमारा आने वाले कुछ वर्षों में विश्व की जनसंख्या आश्चर्यचकित ढंग से बढ़ी थी, यानी बिल्कुल आश्चर्यचकित ढंग से हमारी जनसंख्या बढ़ गई। उदाहरण के लिए 8000 से 12000 वर्ष पहले विश्व की जनसंख्या केवल 80 लाख थी। 8000 से 12000 वर्ष पहले विश्व की जनसंख्या केवल 80 लाख थी। लेकिन क्या हुआ, ईसा की प्रथम, यानी ईसा मसीह के जन्म से की प्रथम शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में अचानक वृद्धि हो गई, यानी उस टाइम पे विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ हो गई। और इसके साथ साथ 1750 औद्योगिक क्रांति के दौर में, आपने औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, ब्रिटेन में जो हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी और वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7 से 8 अरब है, ठीक है। इसके साथ साथ हर साल हमारे विश्व की जनसंख्या में 7 अरब, जो 7 करोड़ जो लोग हैं ना वो जुड़ जाते हैं, यानी हर साल 7 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है हमारे विश्व की। और वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7 से 8 अरब, अर्थात 700 से 800 करोड़ विश्व की जनसंख्या है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा वीडियो के अंदर जितना हो सके उतने सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर किए जाएं, और आने वाले टाइम पे क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चालू कर देंगे। तो आप ज्योग्राफी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।